हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसटेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्फा का ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है लिथियम प्लस, ऑप्शन सी है हीलियम 2 प्लस और ऑप्शन डी है फ्लोरीन माइनस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीलियम जो होता है वह हमारा अल्फा कण होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एक रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्ध आयु 30 दिन है। 90 दिन के समय के अंदर परमाणुओं का अंश जो क्षय हो जाएगा, यानी कि परमाणुओं का कितना अंश क्षय हो जाएगा, तो इसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है यानी कि अर्धायु काल यानी कि टी एन बराबर, हमारे पास टी बराबर है एन इंटू टाइम, जो कि कह रहा है अर्धायु काल यानी कि इतना है हमारे पास हाफ, लेकिन कह रहा है कितने 90 दिनों में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा टी हमारे पास 90 दिनों में, तो हो जाएगा एन इंटू ये हमारे पास हो जाएगा 30, यानी कि 30 दिनों का 90 दिनों में। अब यहाँ पर n बराबर आ जाएगा 30 3 90 यानी कि 3, n बराबर हमारा आ गया 3। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर n बराबर हमारे पास हो जाएगा n नॉट इंटू फार्मूला होता है 1/2 की पावर n। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 100। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मान लेंगे n बराबर n नॉट बराबर हम 100% मान लेंगे, यानी कि 100 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2 की पावर n बराबर हमारे पास 3, तो इसका क्यूब करेंगे यानी कि 100 इंटू 1/2 का इस क्यूब हो जाएगा यानी कि 8, तो इसे भाग करेंगे तो हो जाएगा 12.6। अब हम इसे अतः 6 हमारे पास 100 पहले पास था, तो अतः 6 हुआ अंश, यानी कि कितना हमारा अंश 6 हो गया, वह हम 100 से घटा देंगे, यानी कि आ जाएगा हमारा यानी कि 100 माइनस 12.6, तो हमारा आ जाएगा यानी कि 87.4%। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 87.4%। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन ए कह रहा है वान डेर वाल्स बलों को पार करने के लिए, ऑप्शन बी है नाभिकीय बलों को पार करने के लिए, ऑप्शन सी है गुरुत्वीय बलों को पार करने के लिए, ऑप्शन डी है कूलाम बलों को पार करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे नाभिकीय अभिक्रियाओं संलयन अभिक्रिया होती हैं उनका उच्च ताप इसलिए आवश्यक होता है, वह होता है यानी कि कूलाम बलों को पार करने के लिए, यानी कूलाम बलों को पार करने के लिए। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित यानी कि नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन बी है नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन सी है परमाणु बम विस्फोट में सहायता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर जो होता है वह नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी का जनरेशन करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है, यानी कि कौन सा समस्थानिक होता है जिससे पुरानी वस्तुओं का निर्धारण किया जाता है कि ये पुरानी हो चुकी हैं। ऑप्शन ए कार्बन 15, ऑप्शन बी है कार्बन 16, ऑप्शन सी है कार्बन 14, ऑप्शन डी है कार्बन 13। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन 14 से पुरानी वस्तुओं का निर्धारण किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हाइड्रोजन बम यानी कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है नाभिकीय विघटन, और ऑप्शन सी है नाभिकीय विघटन, और ऑप्शन डी है तापीय अपघटन। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाभिकीय संलयन।
डियर स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखिए जो हमारा सन होता है यानी कि सन, वो भी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन से अधिक खतरनाक होती है, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्ध आयु की समय सीमा कितनी होती है। ऑप्शन ए है 10⁻⁻8 सेकंड से 10⁻12 वर्ष, और ऑप्शन बी है 10⁻⁻6 सेकंड से 10⁻12 वर्ष, और ऑप्शन सी है 10⁻⁻7 सेकंड से 10⁻12 वर्ष, और ऑप्शन डी हमारे पास 10⁻⁻5 सेकंड से 10⁻12 वर्ष। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्धायु की समय सीमा 10⁻⁻7 सेकंड से 10⁻12 वर्ष तक होती है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें किस प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि किस लिए इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कंट्रोलिंग रॉड। ऑप्शन ए हमारे पास है अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए, और ऑप्शन बी हमारे पास है अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए, और ऑप्शन सी हमारे पास है अभिक्रिया की गति बढ़ाने या घटाने के लिए, और ऑप्शन डी हमारे पास है ताप नियंत्रण के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए हम कंट्रोलिंग रॉड का प्रयोग करते हैं, यानी कि नियंत्रक छड़ों का प्रयोग करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कह रहा है जो कि सूर्य से नाभिकीय संलयन, यहाँ पर देख लीजिए मैंने बता चुका हूँ कि सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। प्रक्रम के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है अति उच्च ताप और अति उच्च दाब, ऑप्शन बी है निम्न ताप और उच्च दाब, और ऑप्शन सी है उच्च ताप और निम्न दाब, और ऑप्शन डी है अति उच्च ताप और कोई दाब नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए जो होता है यानी कि अति उच्च ताप यानी कि वेरी हाई प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कह रहा है परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि परमाणु बम जो होता है वह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन, और ऑप्शन सी है रेडियो सक्रियता, और ऑप्शन डी है नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन बम हमारा नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, और जबकि परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ये आप लोग याद रखिए, क्योंकि हाइड्रोजन बम खतरनाक होता है परमाणु बम से। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है हमारे पास नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिक। ऑप्शन ए है कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोता है, ऑप्शन बी है दूसरे नाभिक से कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण होता है, ऑप्शन सी है बहुत से छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, और ऑप्शन डी है कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोकर 2 या अधिक नाभिकों में टूटता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोकर 2 या अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है। और अगला क्वेश्चन है जो कि पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर 2005 में पूछा गया है, आप लोग याद रखिए। कह रहा है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी कि कौन से प्रक्रम से। ऑप्शन ए है विखंडन प्रक्रम से, ऑप्शन बी है विघटन प्रक्रम से, ऑप्शन डी सी है साइक्लोट्रॉन से, ऑप्शन डी है संलयन प्रक्रम से। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संलयन प्रक्रम से। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संलयन प्रक्रिया होती है सूर्य में। और अगला क्वेश्चन है कह रहा है कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिविटी तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में हो, यानी कि क्या होता है जब वह रेडियो एक्टिविटी दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑप्शन बी है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑप्शन सी है स्थायी नाभिक, ऑप्शन डी है स्थायी नाभिक यानी कि अस्थायी नाभिक। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अस्थायी नाभिक। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है निम्न में से किसका विखंडन स्वयं नहीं होता, यानी कि कौन सा स्वयं विखंडित नहीं होता। ऑप्शन ए है 92 यूरेनियम 238, ऑप्शन नंबर बी है 25P31 यानी कि पोटेशियम, ऑप्शन सी है 90 थोरियम 234, ऑप्शन डी है 88R226 डी। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25P31। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में निम्न में से किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी कि बंधन
क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए है अल्फा किरणों की, ऑप्शन बी है बीटा किरणों की, ऑप्शन सी है गामा किरणों की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा किरणों की जो बंधन क्षमता होती है वह सबसे अधिक होती है, आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया है। कह रहा है सूर्य से के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती, यानी कि वह कौन सी विधि होती है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है? ऑप्शन ए है चालन द्वारा, ऑप्शन बी है संवहन द्वारा और ऑप्शन सी है विकिरण द्वारा और ऑप्शन डी है ए और बी। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकिरण के द्वारा, यानी कि रेडिएशन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा हमारी पृथ्वी तक आती है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टेक स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अगली शानदार वीडियो में। थैंक यू सो मच।